फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड बात करें इस वीडियो की, तो ये उस सीरीज़ का 4th नंबर का वीडियो है, जिसमें हम इंग्लिश लिटरेचर के इम्पोर्टेंट राइटर्स को डिस्कस कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग 20th सेंचुरी लिटरेचर या आप कहें मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न मतलब जो एरा है उसके राइटर्स को डिस्कस करेंगे। सो बहुत लोग का क्वेश्चन पहले बात तो ये था कि अगर हम यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या उतना ही कर लेना हमारे बीपीएससी के लिए इनफ रहेगा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ना कि बीपीएससी बहुत ज़्यादा कैप्रिशियस है, उसका कुछ नहीं पता कि वो कब क्या कैसे क्वेश्चंस पूछ ले। तो ऐसे में हम लोग ना ऐसा रिस्क नहीं ले सकते कि हम लोग कोई राइटर को छोड़ दें या कोई एरा छोड़ दें, मतलब कोई चीज़ छोड़ दें। पढ़ना हमने सब है, जैसे नेट का जो सिलेबस होता है आप जान लीजिए सब सारा उतना पढ़ना है, क्योंकि जब तक सिलेबस डिफाइन नहीं होता तब तक आपके लिए सब खुला हुआ है, आप कुछ भी पढ़ो, ठीक है? और जब ये सिलेबस डिफाइन कर देता है आयोग, तब फिर हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा मतलब शॉर्ट आउट हो जाती हैं और फिर वहाँ से वो डिटेल में क्वेश्चन, जैसे यूपी पीजीटी टीजीटी में आप जाएंगे तो राइटर्स तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक दे दिए, पर उसमें वो बहुत ज़्यादा डीप और डिटेल में क्वेश्चंस पूछते हैं। वहीं आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे जैसे लिस्ट नहीं दी गई, तो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन ज़्यादा, मतलब मेरा अनुमान है ऐसा कि बहुत डीप डिग नहीं करेंगे वो लोग, ऊपर-ऊपर से क्वेश्चंस अपना पूछेंगे। तो अभी जब मैं ये वीडियो बनाऊँगी तो भी आपको इसमें कुछ ऐसे राइटर्स होंगे जो आपको नहीं मिले होंगे, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, टोनी मॉरिसन हैं, अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं, ऐसे करके ढेर सारे राइटर्स होंगे जो आपको इसमें नहीं दिखेंगे। वो इसलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि वो अमेरिकन राइटर्स हैं, उनको मैं जो अमेरिकन लिटरेचर का एक वीडियो बनाऊँगी तो उसमें मैं डिस्कस करूँगी। अभी इसमें जो हम हैं, ये 20th सेंचुरी के जो ब्रिटिश राइटर्स थे इंग्लिश के, उनके बारे में ही डिस्कस करते हैं। आप लोग कोई स्क्रीनशॉट वगैरह मत लीजिएगा। ये जो लिस्ट है मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग वहीं से इसको मतलब डाउनलोड कर लेना, रख लेना। और बहुत लोगों का क्वेश्चन जैसे ये भी था एक कि आप मतलब लिटरेचर इतना लंबा बता रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हम लोग इसको कैसे कंप्लीट करेंगे? तो भाई यूनिवर्सिटी भी 5 साल लेती है सारा कंप्लीट करके बीए, एमए करके पढ़ाने में, ठीक है? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 2 महीने में, 1 महीने में आप इतना पढ़ लें कि बीपीएससी जिसका कोई भरोसा नहीं कहाँ से कब कैसे क्या पूछेगा, तो उसको कर पाएँ, ठीक है? 1 साल तो 1 साल नहीं मतलब ज़्यादा हो गया, 5 से 6 महीने तो मिनिमम आपको देने ही पड़ेंगे, लिटरेचर पढ़ने के लिए। मान लीजिए आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई, आपके तुक्के लगते चले गए और आपने कुछ भी बहुत कम पढ़ा होगा तब भी हो गया, बहुत लोग का ऐसा भी कहना है। बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं ना कि हर टाइम हमारी किस्मत अच्छी हो, हमारा तुक्का लग ही जाए, इसलिए पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है? तो अभी वीडियो की ओर चलते हैं। फिर ये देखते हैं ना, ये सारी हम लोग की लिस्ट है, ठीक है? ये 2 पेज में है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा राइटर्स नहीं है। इससे बहुत लोग का ये था कि पोस्ट मॉडर्न और मॉडर्न एज में बहुत ज़्यादा राइटर्स हैं, तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा राइटर्स नहीं है। और इस एज में आप लोग को एक फ़ायदा ये रहेगा कि आप लोग को राइटर्स की जो बायोग्राफ़ी होगी, यानी क्या कहते हैं, उनकी लाइफ़ या बायोग्राफ़ी कहें, उसको भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, ठीक है? आप इस एज में राइटर्स के वर्क्स को पढ़िए, जो भी उनका फ़ेमस वर्क है, जैसे टी.एस. एलियट का द वेस्टलैंड और द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड जे प्रूफॉक, सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो, ये सारे ऐसे वर्क्स हैं, इनको वर्क्स को आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ना है। कैरेक्टर्स हैं अगर उसमें, तो कैरेक्टर्स को याद रखना है, जैसे द वेस्टलैंड है, तो उसके कितने पार्ट हैं, अलग-अलग पार्ट्स के नाम क्या-क्या हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम लोग को डिटेल में याद रखनी होंगी। बाकी राइटर्स के बारे में इतना ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना होगा। सॉरी आप लोग, इस आवाज़ के बारे में क्या कहूँ, घर में हूँ तो फिर आवाज़ आती ही रहेगी, माफ़ करिएगा इसके लिए। तो ये सारे अब हम लोग की लिस्ट है, ठीक है? अब बात करते हैं इनको पढ़ना कहाँ से, तो अभी मैं बता रही हूँ ये। और बस इनके वर्क्स को देख लीजिए, जैसे किसी-किसी राइटर्स का होगा आपको 1 ही 2 वर्क मिलेगा। जैसे जॉर्ज ऑरवेल है, इनका द एनिमल फार्म काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है। ये रशियन रेवोल्यूशन पे बेस्ड है कि उस समय पे नेता कैसे थे, क्या थे, उस बारे में इन्होंने उसमें मतलब जानवरों के माध्यम से उसको बता रखा है, ठीक है? अब और क्या कहूँ, इसमें कुछ और नहीं करना है, ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमेरिकन लिटरेचर की, ठीक है? इसमें जो ये टी.एस. एलियट है, इनको काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर हैं इस चीज़ के, सब आप मान के चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टी.एस. एलियट है। देन है जॉन गाल्सवर्दी, ठीक है? और इस करके काफ़ी राइटर्स हैं, जी.बी. शॉ हैं, डब्ल्यू.बी. येट्स की पोएम काफ़ी फेमस है, सेलिंग टू बाइजेंटियम, ली डायनसोन, ये आयरिश राइटर थे, इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, ओके? ठीक है? और जैसे जैसे डब्ल्यू.बी. येट्स हैं, ये आयरिश थे, टी.एस. एलियट थे, वो पहले अमेरिकन थे, देन बाद में वो ब्रिटिश बन गए थे। तो ऐसे जो राइटर्स होते हैं ना, उनकी नेशनैलिटी भी काफ़ी टाइम पूछी जाती है हम लोगों से, ठीक है? जैसे सैमुअल बेकेट भी आयरलैंड के थे, आयरिश थे। तो आप लोग को जब कोई ऐसा राइटर पढ़ेंगे, जो किसी अलग कंट्री से था, ब्रिटेन से नहीं था या कहीं अलग से आकर वो ब्रिटेन में रहने लगा था, तो उनकी नेशनैलिटी को भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं हम।
तो ये रहा हमारा सारा वीडियो राइटर्स का। मैंने ज़्यादा इसमें राइटर्स को डिटेल में नहीं समझाया क्योंकि आपको सिर्फ वर्क्स पढ़ने हैं और जो फेमस वर्क्स होंगे जब आप पढ़ेंगे, ठीक है? जब राइटर को पढ़ें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इनका ये वाला वर्क बहुत ज़्यादा फेमस था। तो उन वर्क्स को आपको डिटेल में पढ़ना है, राइटर के बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, बस एक नेशनैलिटी का ध्यान रखिएगा। किसी को कोई बहुत बड़ा जैसे बुकर प्राइज़, नोबेल प्राइज़ ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं, उनको अच्छे से याद रखिएगा, किस वर्क के लिए मिला, किस ईयर में मिला है, ठीक है? जैसे टी.एस. एलियट को मिला है, डब्ल्यू.बी. येट्स को मिला है। शायद 10 या 15 साल के गैप पे दोनों लोग को मिला था, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रखनी। एंड बात करते हैं, बहुत लोगों का क्वेश्चन था बुक, टीजीटी के लिए बुक बताइए, पीजीटी के लिए। तो किसी भी लेवल के लिए कोई स्पेसिफिक बुक मत लीजिए क्योंकि लिटरेचर सब जगह एक ही आनी है और एक बार में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए ताकि कोई भी जब भी एग्ज़ाम देना पड़े तो आपको दोबारा लिटरेचर ना पढ़ना पड़े। मैंने हमेशा से आपको यही बुक रिकमेंड की कि मैं यही बुक फ़ॉलो की हूँ। अभी अगर आपको ये नहीं मिल रही है, तो अमेज़न पे आपको एक मिल जाएगी, डब्ल्यू जेलॉन्ग की ढूँढिएगा तो वो ग्रीन कलर में मिलेगी, ठीक है? लाइट ग्रीन टाइप की, कैसा शेड, इस टाइप का शेड रहेगा उसका। तो ग्रीन कलर की वो बुक रहेगी, सेम यही बुक है, कोई चेंज नहीं है उसमें, मैंने उसको देखा है। तो आप वही बुक ले लीजिएगा और उसी को पढ़िएगा, उससे हो जाएगा, ठीक है? एंड देन बात रही भी कुछ राइटर जो जैसे 2 पेज में होगा पीडीएफ, तो जो सेकंड पेज के राइटर्स होंगे वो आपको इस बुक में नहीं मिलेंगे क्योंकि जब मतलब विलियम जेलोंग या डब्ल्यू जेलोंग का है, आई थिंक ये एक्सपायर हो गए होंगे, मतलब मेरी ऐसी थ्योरी है, तो शायद उन्होंने बाद के राइटर्स को कवर नहीं किया। भाई ये भी एक राइटर थे, इनकी भी एक लाइफ थी, तो जितना उनके पहले के राइटर्स हैं उनको उन्होंने कवर किया होगा, बाकी के राइटर्स को नहीं कर पाए होंगे। तो उनके लिए क्या करना है, उनके लिए आपको विकिपीडिया सबसे 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 रिलायबल सोर्स रहेगा विकिपीडिया, क्योंकि बाकी वेबसाइट्स जैसे वेबसाइट्स भी तो कौन बनाया है, हम लोग के जैसे लोग बनाए, वो नहीं वहाँ पे लिख लिख के इन्फॉर्मेशन को रखा हुआ है, तो बहुत सारी आपको गलतियाँ भी मिल सकती है, पर विकिपीडिया रिलायबल है, वहाँ पे गलतियाँ नहीं मिलेंगी, आप ऑथेंटिक सोर्स एक तरीके से उसको मान सकते हैं, वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। देन लोग की ये भी प्रॉब्लम थी कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने 3 सोर्सेज़ आपको बताए हैं। सबसे पहले आपको करना है क्या कहते हैं, यूथ कंपटीशन की बुक ले लीजिए जिसमें राइटर्स वाइज़ दिया रहेगा क्वेश्चन। अब ये भी रहता है कि सारे राइटर्स के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं ना, उन्हीं के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और ज़रूरी नहीं कि एक छोटे-छोटे राइटर से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हों, कि एक वर्क फेमस है आप उसको याद रखिए, बस ज़्यादा उस पे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। देन सेकंड नंबर पे आता है, आप गूगल से क्वेश्चंस करिए। गूगल पे आप सिंपली टाइप करिए, मान लीजिए आज मुझे टीएस इलियट के ऊपर क्वेश्चन करना है, तो मैं डालूँगी क्वेश्चंस ऑन टीएस इलियट करके, ऐसे मैंने सर्च कर लिया, उसमें ढेरों वेबसाइट लाइन से मिलेंगी, ढेरों क्वेश्चंस मिल जाएँगे, नए-नए, पुराने, हर तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तीसरा रहता है यूट्यूब पे जाना। यूट्यूब पे मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं यूट्यूब नहीं रिकमेंड करती हूँ कि आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो लोग अपना प्रचार-प्रसार ही बहुत देर तक करते रहते हैं। फिर आता है, नेक्स्ट रहेगा टेक्स्ट बुक। उस पे भी आप नेट के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है तो आप अदर एग्ज़ाम्स के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, या आप सिंपली अपना बीपीएससी में एनरोल कर लेंगे, मतलब उनका बैच नहीं, टेस्ट में अगर बीपीएससी वाले एनरोल कर लेंगे, तो वहाँ भी आपको ढेरों सारे क्वेश्चंस मिल जाएँगे, आप वहाँ से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है? एंड अब इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो देन आप कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। एंड जो अभी बहुत लोग का रिक्वेस्ट था कि मैं लिटरेचर की सीरीज़ स्टार्ट करूँ, तो मैंने आज से पीपीटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं धीरे से, पहले तो पूरा अरेंज करना पड़ेगा ना, सारा लाइन से अरेंज करके फिर मैं लिखूँगी, फिर करूँगी। बहुत दिन से अलसाए हुए थे, लेकिन अब मैं आज से स्टार्ट की हूँ, तो मैं छोड़ूँगी नहीं, करूँगी, ठीक है? और काफ़ी लोग का एक ये भी था कि आप एनसीईआरटी शुरू करिए, तो एनसीईआरटीज़ को ना मैं कोशिश की थी स्टार्ट करने का, कर भी रही थी, बट मेरे फ़ोन में ना बहुत दिक्कत कर जाता है, उतना लंबा वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, लिखना पड़ता है समझाने के लिए, उस पे लिखना पड़ता है, समझाना। फ़ोन की स्क्रीन बहुत ज़्यादा छोटी है, इतना अच्छा नहीं है, तो भी दिक्कत करता है मेरे लिए। उसके लिए मुझे कोई अच्छा-सा डिवाइस चाहिए जिससे मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके समझा पाऊँ। आई होप आप लोग समझेंगे, थोड़ा-सा प्लीज़ गुस्सा नहीं करिएगा, ठीक है? 1-2 लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, उन्होंने टेलीग्राम पे कहा कि आपने कहा कराने के लिए और कराया नहीं, तो उसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।